ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड, अब देखो एलिमिनेशन आपने देखा होगा एपिसोड्स वगैरह आप देखते हो, रियलिटी शो आजकल बहुत फेमस है तो बिग बॉस वगैरह, उसके अंदर क्या एलिमिनेशन बराबर है, क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को उधर जो पार्टिसिपेंट है उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें निकलेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। अब 3 मेथड मतलब एग्जाम में देखो क्वेश्चन आएगा, आपको ये पहचानना है कि आप कैसे सॉल्व करो अनलेस एंड अनटिल आपको बोला जाए। अभी एलिमिनेशन आपको बोल देंगे लेकिन स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आप ऐसे सॉल्व करो। अगर ग्राफिकल का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे टाइप्स के अंदर क्रैमर्स रूल, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब आप एलिमिनेशन आप चूज करोगे सॉल्व करने को, तो उसके अंदर आपको 3 तरीके मिलेंगे। तो अब हम लोग एक फर्स्ट तरीके की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी हम एक चार्ट बना देंगे, मेथड 1, उसके बाजू में 2, फिर उसके बाद 3, और तीनों के बेस के ऊपर एक एक एग्जाम्पल और उसके हिंट्स मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आपका ये एक पेज के अंदर जो समरी बनेगी ये आपका रिवीजन टूल बन जाएगा आपके लिए। और आप इसको जब भी स्टार्ट करो ये वाला एक्सरसाइज, तो आपको ये वाली चीज़ें देखनी है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल के साथ, तो आप कभी भूलोगे नहीं और बहुत ईजी होगा। अब सबसे पहले आप लिखना बंद कर दो, कुछ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और सेकंड है, अब आपका टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन ना। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब आप 2 इक्वेशन को एक साथ लोगे। सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हिंट है क्या नहीं, वो सब एंड में आफ्टर एग्जाम्पल। अब जरा समझो आपको क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 वेरिएबल्स है, एक है x और दूसरा है y, उसके साथ साथ क्या है, उसके नंबर्स है, बराबर है, कोएफिशिएंट्स है। ये x के इधर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे 3 है और ये क्या है 2 है। ये चीज़ आपको पता है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। आपको 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन। एक, पूरे नोट्स में आपको लिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट में आपको लिखा रहा हूँ ताकि हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं ना, इसके लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। कौन से वेरिएबल आपको चूज करना है, या तो x या तो y। कौन से वाले चूज करो, अपोजिट साइन वाले। कौन से साइड वाले, अपोजिट साइन वाले, मतलब वो कौन सा, ये रहा। तो मतलब पहली चीज़ आप क्वेश्चन में देखोगे कौन सी चीज़ को अपोजिट साइड है, सॉरी अपोजिट साइन। अपोजिट साइन ढूंढा आपने, एक तो प्लस और एक माइनस, तो इससे आपने क्या चूज कर लिया, वेरिएबल आप कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो, y को आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, बराबर है, एलिमिनेट करोगे, बराबर है। अब इसको आपको हटाना है, कैसे हटाओगे, अपोजिट साइन, साथ में क्या चाहिए आपको पता है, जो कोएफिशिएंट जो है 2, वही चीज ऊपर भी चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या है 2 है, बराबर है, यहां पे 2 है, लेकिन इधर जो y है ये अकेला है, तो वेरिएबल y और नीचे y हो तो सेम है, तो यहां पे भी 2 चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, एक ही चीज करोगे, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2 सा क्या हो जाएगा 14। पूरा इक्वेशन चेंज कर देना, आपको क्या कर देना है, पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज कर देना है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गया अभी पूरा का पूरा। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ, अरे हाँ कि ना, सॉरी इक्वेशन 2 के साथ। 1 तो अभी हो चुका है, चेंज हो चुका है 3, मतलब अब देखो वापस से आपने क्या क्या चीज़ें की। आपको ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, अपोजिट साइन मिलना चाहिए, उससे आप वेरिएबल डिफाइन करोगे। वेरिएबल जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उस वेरिएबल को आपको सेम करना है कोएफिशिएंट के साथ दूसरे के। तो वो चीज़ कैसे होगी, बाय एलसीएम। कैसे होगी, बाय एलसीएम। कैसे निकलता है और सम्स आएंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे तो आपको इजीली दिख गया, 2 ऊपर चाहिए, तो वेरिएबल तो सेम होगा। इन शॉर्ट अगर मैं और इसको आपको इजी तरीके से बोलूं, आपके पास ये जो y और यहाँ पे x और x, ये हमेशा सेम होने चाहिए। क्लियर है, कोई भी एक जोड़ी, आप या तो x को ट्राई करो सेम करने को, या तो ट्राई करो y को सेम करने को। अगर 5x है तो नीचे 5x कैसे आएगा,
आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सेम हो गया। साइन अपोजिट करना है ना, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, वो आराम से हो जाता है। तो आपको वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम करना है। सबसे पहली चीज़ें ये ध्यान रखना है, पहला वेरिएबल सेम तो होगा ही होगा, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट में ध्यान देना है। अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है, जैसे यहाँ पे था, तो आपने वो सिलेक्ट किया। अगर साइन अपोजिट नहीं होती, 3x माइनस 2y के जगह पे 3x प्लस 2y होता, तो आप क्या कर लेते, तो अब वहां पे प्लस ही है ना, तो कोई भी कोएफिशिएंट को क्या कर लो, सेम कर लो, उसके बाद उसको माइनस कर दो इक्वेशन को, तो आपका काम बन जाएगा। तो वो सम होगा तब आपको पता चला। अभी फिलहाल इसी पे फोकस करो। आपको दिया है ना प्लस माइनस, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। पहला चीज ये, जब दोनों जगह पे प्लस होगा तब क्या करेंगे, जब आएगा वैसे क्वेश्चन तब देख लेंगे। तो यहां पे आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक और चीज समझो, अगर ऐसे होता 6x और 3x, आपको ऐसी ये दो जोड़ी आपने सिलेक्ट की, इसको एलिमिनेट करना है। लेकिन नीचे क्या है, 3x ऑलरेडी है ना, तो आपको 3 को 6 बनाना है। कैसे बनाओगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो समझ रहे हो बोलने का बात ये है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 6x। तो ये देखो दोनों सेम हो गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी। तो अब फिलहाल ये मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है, रखता हूँ। अगर किसी को लिखना होगा तो ये सॉल्यूशन का पार्ट में जाने वाला नहीं, इसको सिर्फ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, साइड में रख देता हूँ। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से समझो। इक्वेशन 3 आपको मिल चुका है, वहां पे आपने सिलेक्ट किया था 2y को एलिमिनेट करना है। फिर इक्वेशन 2 क्या था आपके पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, बराबर है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज मेरे को बताओ, जब आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहोगे तो क्या दिक्कत होगी आपको, इससे भी आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है यहाँ पे, इसको ऐड करना है, दैट इज एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। तो कोई साइन वगैरह कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहले वाले को जरा कंपेयर करो, सिर्फ पहले वाले पे ध्यान दो। ऐड करने बोला ना, प्लस 3x प्लस 2y कितना हो जाएगा, अरे बताओ, 5x माइनस प्लस, साइन यहाँ पे ना एक जगह ऊपर प्लस है, बाद में माइनस है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड, ठीक है, अपोजिट है। और 2y दोनों सेम है और अपोजिट है, मतलब 2y माइनस 2x कर दोगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 20, एक मिनट, दैट इज 25। अब x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 5। अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। अगर एक बार x की वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपको दोस्तों की कहानी बताई थी, मूवी देखने जाना है, बराबर है कि नहीं है। अगर एक बार x की वैल्यू मिल चुकी है, जो टिकट का प्राइस जो 100 था, और दूसरे दोस्त के लिए भी तो 100 होगा, तो दो वैल्यू x की आने वाली नहीं है, याद रखना, x की वैल्यू एक ही आएगी। अब आप क्या करोगे, substituting value of x in equation 2 ले लो, जो आपको ठीक लगे। तो इक्वेशन 2 क्या था आपका, और मैं लेता हूँ 1 लेता हूँ, इजी पड़ जाएगा। 2 में डालोगे तो भी आंसर वही आएगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज x के जगह पे 5, y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू 2। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप इतना लिख लो नीचे नीचे, ये मैं सब हटा देता हूँ और नीचे मैं एक नोट लिख दूंगा आपके लिए। ये हो गया होगा अब तक लिख के, अगर अपोजिट साइन ये नीचे लिखना है, ये चीज अब यहां पे मत रखना बस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड बनेगा, आराम से लिख लो, तब तो मैं सेकंड की तैयारी कर देता हूं।
नीचे का भी लिख लो। ठीक है, स्टेप्स मैं नीचे लिख लेता हूँ आपके लिए। राइट इक्वेशन इन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म। अगर कुछ नंबर इस तरफ है तो आप उस तरफ लेके चले जाना, साइन की दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड है आपका स्टेप, इक्वेट दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई। ये आपको सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर प्लस माइनस है तो उस वाले को ही सिलेक्ट कर लो, अपोजिट वाले को। अगर वो नहीं है तो कोई भी ले लेना। क्लियर है? वही चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सब चीज़ें आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखो। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैं कर रहा हूँ उसका आपको नोट्स मिलता रहेगा। ये वाले इसके अंदर हमने ये किया था, इफ द वेरिएबल विद इक्वल कोएफिशिएंट शेयर द अपोजिट साइन देन ऐड द इक्वेशन। अपोजिट साइन था ना तो हमने ऐड कर दिया। अगर अपोजिट नहीं है मतलब सेम साइड है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो एलिमिनेशन राउंड उस तरीके से ही हमारा काम चलने वाला है। तो अभी स्टेप 4, share the same sign, then subtract the equation। अब ये चीज ध्यान रखना, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ लोअर इक्वेशन। क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है ना हमेशा, 6 - 3 बड़ा नंबर माइनस करते हो ना छोटा सा, तो यहाँ पे साइन की दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो ये चीज़ ज़रा अच्छे से ध्यान देना। क्या ध्यान देने बोला मैंने यहाँ पे, लोअर इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ लोअर इक्वेशन। अगर अपोजिट है जैसे ये वाले केस में था तो वहाँ पे कुछ भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं था। एक लास्ट आप करोगे, दैट इज नंबर 5, substitute the value of x or y from in any equation to get वैल्यू ऑफ x और y। ठीक है, अगर x की वैल्यू है तो y मिल जाएगा, बराबर है। जैसे कि अगर आपके x की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये x की वैल्यू है तो आपको y मिल जाएगा। अगर आपके पास y की वैल्यू है तो आपको सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं रखता हूं आपके पास ऊपर से, अगर किसी का मिस हुआ है फर्स्ट मेथड, इस तरीके से आपको ध्यान देना है।
ठीक है, अब स्टेप्स लिख लो। तो ये आराम से उस टेबल में बनाना, ताकि मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 आपको एक पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करके उसी के नीचे लिखते रहो, तो आपको कंपैरिजन में पढ़ने में भी इजीली आसानी रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सम्स हमारे बहुत फटाफट सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मेथड 2, अब ये मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड है इसके अंदर? आप बोलोगे यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नाम नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट, मतलब किस जगह पे, अभी क्रिकेट में होता है ना सब्स्टिट्यूट, किस जगह पे क्या होता है, अभी कोई प्लेयर क्या हो चुका है, उसको लग गया है, तो उसके जगह पे दूसरा प्लेयर आके कंटिन्यू करता है, या अलग से रनर बुलाया जाता है, तो सब्स्टिट्यूट इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करने वाले हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा इक्वेशन चूज करना है सब्स्टिट्यूट करने को? ठीक है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब क्या, कुछ जगह पे कुछ जगह पे आपको क्या करना है, एक चीज को आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बराबर है कि नहीं। अब आप ये सिलेक्ट कैसे करोगे? आपको ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जिसके आगे कोएफिशिएंट 1 हो। ठीक है, अगर दूसरा होगा तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो वो चीज। ऐसे ही पूरे के अंदर देखो, पहला 2x है, फिर 3x है, नीचे 2x है, साइन को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, और बाजू में y है। तो हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे, तो कैसे करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 वी गेट, मैं -y को इधर ही रखता हूं, -1, और वो उधर लेके आता तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब y यहाँ पे, y का अगर सिर्फ -1 वहां पे जाते सब साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। क्लियर? तो अब ये जो y मिला है ना, मतलब एक वेरिएबल को यहाँ पे रखो, उसके अलावा सब नंबर्स को उस तरफ लेके आ जाओ। सपोज यहाँ पे अगर 3y होता, क्या होता, 3y, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3। तो ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता आपको। तो ये चीज करने के लिए मैंने आपको, ये चीज ना हो, देखो अगर ऊपर सब जगह नंबर है तो करना ही पड़ेगा। एक चीज क्लियर है? अभी हमारे पास ऑप्शन है ना चूज करने के लिए, तो हम सिंपल वाला ले, ताकि कैलकुलेशन हमारे इजी हो, हमारा सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे स्टंट मारने का जरूरत नहीं है कि नहीं हम लोग तो ऐसा वाले लेके सॉल्व करेंगे, अरे भाई एग्जाम में गलती हो जाएगा, फालतू में 4 मार्क्स चले जाएंगे। तो सिंपल, तो इस तरीके से चूज कर लो। तो ये चीजें मैं हटा देता हूँ। क्लियर? चलो, अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दैट इज 2x, अभी y के जगह पे आप लिख दोगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हुआ क्या पता है, आपका जो इक्वेशन था ना, जो y x और y दो टर्म्स दिख रहे थे, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी इक्वेशन क्लियर है, पूरा का पूरा एक ही फैमिली हो चुकी है, किसकी, x की। तो आपको यहाँ पे x का आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं, दैट इज 2x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 6 प्लस 2x 8x इज इक्वल टू 11 प्लस 11 minus 3, that is 8x is equal to 8, x is equal to 8/8, तो कैंसिल। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, है कि नहीं। सिंपल, सिर्फ आपको चूज करना है। तो कैसे चूज करना है मैंने आपको बताया, जो सिंगल वेरिएबल होगा दैट इज 1, उसके आगे वो वाला आप वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट 1 होगा उसको ट्राई करो सिलेक्ट करने को। सम में अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन ले गए,
जो आपने लिया था ना y इज इक्वल टू ये वाला, इसी में डाल दो या कोई भी इक्वेशन में डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 3, तो क्या था इक्वेशन नंबर 3 था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? आप लिख लो इतना, फिर नीचे स्टेप्स भी लिखवा देता हूँ, इतना लिख लो पहले। फिर एक लास्ट बचेगा आपके लिए कौन सा वाला, एक और मेथड एलिमिनेशन का, मतलब मेथड 3। एक कौन सा था आपका, कोएफिशिएंट आप सेम करते हो और साइन आप अपोजिट लेते हो। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आप एक चूज करते हो, नंबर को इस तरफ रखते हो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके वो इक्वेशन की वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ताकि आपका सब एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज या तो एक्स के टर्म में या तो वाई के टर्म में। तो वो आंसर मिलेगा, आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी इतना रखता हूँ, नीचे में स्टेप्स लिखना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, राइट इक्वेशन इन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्म में। अगर क्वेश्चन वैसा नहीं दिया तो कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख लो। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप आपका बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज राइट द वैल्यू ऑफ एक्स in terms of y और value of y in terms of x, बराबर है। या x y के टर्म्स में लिख लो, y x के टर्म में लिख लो, दोनों में इसका मतलब यही है कि एक को x को इस तरफ रखा, y की सब वैल्यू उस तरफ, या तो y की वैल्यू इस तरफ, x की वैल्यू पूरी की पूरी उस तरफ। सिर्फ उतना सही चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अगर इसको टर्म्स करें एल्जेब्रिक टर्म में क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी माइनस बी वाई, सो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस बी वाई। अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी वाई अपॉन ए, ये होगा एक्स इन टर्म्स ऑफ y। दूसरा मैं बोलता हूँ बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। ये इक्वेशन है, यही वाले को आगे चेंज किया गया और कुछ नहीं है, दूसरा अलग मैंने कुछ भी बनाया नहीं गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू सी माइनस ए एक्स अपॉन बी। ये आप किस में लिख रहे हो, y इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हो। क्लियर? फिर थर्ड चीज होगी आपकी सिंपल वाली, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग या सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन अदर इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ x और y। क्लियर? ये तो वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया था, अगर x की वैल्यू है तो आपको y की वैल्यू देके जाएगा, अगर y की वैल्यू है आपके पास तो वो x की वैल्यू देके जाएगा। क्लियर? तो आप ये भी लिख लो, स्टार्टिंग से रखता हूं मैं अगर कुछ मिस हुआ है। फिर लास्ट में है ये अपना एलिमिनेशन का थर्ड मेथड, वो भी देख लेंगे, वो तो और भी सिंपल है। उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। क्लियर है?
चलो और आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट वाला अभी देख लेते हैं मेथड। थर्ड मेथड क्लियर। अब इस थर्ड मेथड के अंदर कैसे इक्वेशंस होंगे आपके पास, देखो मैं बताता हूँ। इक्वेशन होगा ऐसा, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू समथिंग, एन एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू समथिंग। ये इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ मैं। अब आप एक चीज़ अगर ऑब्जर्व कर रहे हो इस इक्वेशन के अंदर, देखो ये अपोजिट में है, ये एम एम क्लियर। अब आप ये चीज़ देख लो दूसरी, एन एन मतलब अपोजिट में आपके नंबर्स सेम होंगे। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो चलो लेंगे ही, वो अभी नहीं लेता हूँ मैं। यहाँ पे जब ऐसे नंबर्स हो तब आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली, और कुछ सोचना ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपको मिल जाता है, अपोजिट एम और एम सेम है वेरिएबल्स, ठीक है, एन और एन सॉरी वेरिएबल नहीं कोएफिशिएंट, एम और एम सेम है और यहाँ पे एन और एन सेम है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सेकंड स्टेप, उसका जो भी आंसर आएगा उसको अलग रख दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 फ्रॉम 2 करोगे, मतलब दो में से फर्स्ट माइनस बड़े में से छोटा आपको माइनस कर देना है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स तो मैंने इधर ही लिखा थे, यहाँ पे अलग से स्टेप नीचे नहीं लिखवाऊंगा, यही स्टेप्स आपके बन गए। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल था, इक्वेशन लेता हूं मैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझा क्या बताया मैंने यहाँ पे। अब ये आपको कैसे पता चला सेम है, ये देखो ये 4 और 4 सेम है, ये 5 और ये 5 क्या है, सेम है। तो आप ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कैसे करोगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 था। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन क्या था, 2। अब ऐड कर रहे हो तो साइन तो क्या होगा, सब सेम ही रहेगी, ये ऐड कर रहे हो तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9x प्लस 5 प्लस 4 वापस से क्या हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 27। अगर आप पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 9, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर दे दो नया नाम, दैट इज 3, और आंसर को साइड में रख दो, आगे सोचो भी मत। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन को आप क्या करोगे, अभी सब्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया था, कैसे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ये कैसे होगा आपका, जो बड़ा नंबर है दैट इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2, और ये क्या आपका इक्वेशन 1। अब सब साइन चेंज, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये आपको मिलेगा 5 माइनस 4 मिलेगा x, ये आपको मिल जाएगा
प्लस ही था ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप साइन चेंज करोगे तो नीचे साइन माइनस हो जाएगी, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये आपको ऊपर पॉजिटिव में मिलने के चांसेस होंगे और नीचे क्या होंगे, नेगेटिव में। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मोस्टली तो वही होगा। एक बार ऐड कर लिया, एक बार क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट। अब इक्वेशन 3 और 4 को एक साथ लिख दो, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो ये आपका जो पहला मेथड था वहाँ पे आप पहुँच चुके हो। क्या था, राइट इक्वेशन इन दिस फॉर्म, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, इफ द वेरिएबल विद द इक्वल कोएफिशिएंट शेयर द अपोजिट साइन देन ऐड द इक्वेशन। ये रहा ना यहाँ पे, ये देखो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्यों, सॉरी, पूरे के पूरे को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कोएफिशिएंट दोनों सेम है और साइन कौन सी है, अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, दैट इज, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, दैट इज 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x, सिंपल बन रहा है ना सम पूरा का पूरा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y is equal to -2 is the solution of given equation. तो आप ज़रा देखो, ये आपका पूरा का पूरा मास्टर चार्ट बन रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। और आपको भी इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है और सब चीज़ें जब भी आप ये चैप्टर चालू करोगे इस तरीके से आपको पूरा का पूरा देखना है। मैं पूरा का पूरा रखता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा समय लगेगा, आप आराम से देख लो, कुछ मिस्टेक की है तो आपने। ठीक है, अब नीचे का दिखा दूँ, आगे का सॉल्यूशन नीचे का जो किया हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको। आराम से लिख लो पूरा का पूरा, टेंशन मत लो। फिर इसके बाद एक और बार पूरा का पूरा बड़ा मतलब स्प्लिट करके ही पूरा का पूरा फिर से दिखा दूंगा आपको, और ये नीचे वाला, ताकि आपको कंपैरिजन में पता रहे कि चार्ट कैसे बना है करके। और एक बार फटाफट पूरा का पूरा देख लो, कुछ छूटा है तो ज़्यादा नहीं, 2-2 सेकंड में रखूंगा, ठीक है। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन और ये सेकंड और ये साथ में रखता हूं मैं, आराम से देख लो, कुछ छूटा है। ठीक है, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। और ये रिवाइज करना, उसके बिना आगे बढ़ना मत, पूरा का पूरा चार्ट बनाया गया है आपके लिए, और पूरी की पूरी समरी ये समझ लो, पहले एक्सरसाइज की पूरी समरी इस तरीके से आपको लिखना है और अपने दोस्तों को भी सिखा देना।